नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अस्त्रक्षेप, है ना। दूसरे पेपर में आंसर की फोन में आंसर की खोल रखी है। परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अस्त्रक्षेप, सीधी भर्ती परीक्षा 2019 और पेपर कोड 7373। परीक्षा की दिनांक 21/9/19, 21/9/19। तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। 100 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अपन को सिर्फ 30 क्वेश्चन देखना है, क्योंकि वही अपने काम के हैं, यानी कि राजस्थान जीके के। और राजस्थान जीके की वजह से सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, जहाँ जितनी भी राजस्थान की जो एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए। ठीक, चलते हैं। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, अपन ने ऐसे याद किया था। ये बता पहले तो गढ़ प्लेस कहाँ है बूंदी में, जब चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, जब इसमें ये है राव सुरजन करते हैं। एक एक यार, ये महाराव उम्मेद सिंह है। पहले आ चुका है सेम टू सेम क्वेश्चन। ये वही कनिष्ठ निर्देशक कम से कम 15 इतने क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं इनके। अगर 40 के हिसाब से 40 के हिसाब से अगर रखे जाए तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। बूंदी के गढ़ किसी में 50 भी थे। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? ये गलत हो गया अपना, महाराव उम्मेद सिंह। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव उम्मेद सिंह। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह। बूंदी, भाई ये बता गढ़ प्लेस कहाँ है बूंदी में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी के गढ़ प्लेस में। महाराव उम्मेद सिंह होने को तो अब ये बता, बुद्ध सिंह ने बूंदी की स्थापना की थी, ये अपन को पता है। लेकिन अगर वो पूछना चाहे कि ये बताइए बूंदी से संबंधित नहीं है कौन सा राजा, राव अनिरुद्ध, महाराव उम्मेद सिंह, बुद्ध सिंह, राव सुरजन। जब और कोई दिक्कत, अब अगर अगर पूछना चाहे तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ये बताइए महाराव, अपने आगे महाराव कौन लगाते थे, है ना, बूंदी। राव महाराव, है ना, बूंदी। जब महाराव उम्मेद सिंह है। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव उम्मेद सिंह। शानदार है चित्रशाला, अभी ठीक ठाक अवस्था में है चित्रशाला। महाराव उम्मेद सिंह, यानी कि उम्मीद, है ना, उम्मेद सिंह एक में। कुमार रासो का रचनाकार कौन था? जो जोधराज तो दलपत है यार। कुमार रासो का रचनाकार कौन था? दलपत। कुमार रासो, ठीक है, का रचनाकार कौन था? दलपत। दल और पत पहले भी रहा है क्वेश्चन। दलपत। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर की बात आ रही है ना, जब चैत है ये, सही है, चैत। तीन तीन, हाँ 3 मई सही है। फिर तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को घोड़ला कहते हैं, सही है, घोड़ला ही कहते हैं। चाहे वो भैरव जी का हो चाहे तेजाजी का हो, ज़्यादातर उनको घोड़ला ही कहते हैं। 4 में सी घोड़ला, यानी कि जिसके देवता आता है, ठीक है ना, वही है घोड़ला। पूजा पाठ भी करता है हमेशा, जैसे कि पठान का हो, हीरामन का हो, हैं, या फिर रामदेव जी का हो, है ना, तेजा जी का हो। मैं घोड़ला की बात कर रहा हूँ। घोड़ा, घोड़ला का मतलब होता है पुजारी, ठीक है ना। लेकिन इसके जैसे कि अगर देवता को बुलाते हैं दशहरा या फिर दिवाली पे, दशहरा वगैरह, या फिर जैसे कि हीरामन, जैसे कि शनिवार को है, तो अगर जोत जलाते हैं, और जब जब देवता को बुलाते हैं ना, तो इस घोड़ले में ही आता है, वो समाता है, कुछ ऐसे है भाई, है ना। आपने सबने सभी ने देखा होगा घोड़ला, देवता आता है, यानी भगवान का एक तरह से प्रतिरूप भी मान सकते हैं, यानी कि भगवान का माध्यम, ठीक, घोड़ले को।
4 के बाद में 5। रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? कालीबाई है ये तो। वो गुरुजी का भी नाम पूछ लेता है कभी कभी बार। 5 में से कालीबाई। फिर 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कौन की बात है? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? यानी कि सीधे इसने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी भाई। ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? जब इसको ने जोधपुर की जो राज की सेना थी उसको हरा दिया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। हल्के में मत लेना ठाकुर खुशहाल सिंह को। हाँ, चाहे ये जोधपुर की राज की सेना हो या फिर अंग्रेज हो, हरा दिया था उसने भाई। ठीक। 6 में कुशलराज सिंह भी। कुशलराज सिंह भी। फिर 7 कुशलराज सिंह भी हो गया। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से? ये वही है बिजौलिया किसान आंदोलन। भूप सिंह हो या फिर भूप सिंह उसका ही तो नाम था, विजय सिंह पथिक का। 7 सही है, बिजौलिया किसान आंदोलन। 7 के बाद में 8 राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्यसंघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? मत्स्यसंघ में से मत्स्यसंघ में से मुंशी करते हैं। देखते हैं 8 में क्या है। 8 में सही है कि ये मुंशी है ना। राजस्थान प्रथम चरण है ना। प्रथम चरण में मत्स्यसंघ का नाम रखने वाला, जब ये मैं कह रहा हूँ ना इस प्रकार से भी पूछा है इसने क्वेश्चन। बताइए प्रथम चरण में किसका एकीकरण हुआ था, यानी कि नाम क्या था? मत्स्यसंघ। मत्स्यसंघ का निर्माण हुआ था किस में? द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में, 5वें चरण में। जब ये चरण में जितने भी जिस प्रकार के नाम है जिसने उद्घाटन किया और जो राज प्रमुख था सब इस एक तरह सटीक तरीके से याद होना चाहिए। जब प्रथम चरण में मत्स्यसंघ का नाम किसने रखा? में से मत्स्यसंघ में से मुंशी के मुंशी। अकबर ने चित्तौड़ के दौर पर अधिकार कब किया? 68। 68 ही है। नो 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 सही है 68। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568। जब इसने नाम क्या रखा था चित्तौड़ का? इसने नाम रखा था जो अलग है। ठीक है। और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके उसका नाम रखा तब वो अलग है, वो तो याद है। अलाउद्दीन खिलजी खिज्र चित्तौड़। ई की मात्रा है ज़्यादातर। ची खी, ची से चित्तौड़, खी से खिजराबाद। ठीक। खी से खिलजी। ये किया था इसने 1303 में चित्तौड़गढ़ पे। उस समय थे रत्न सिंह और पद्मनी, है ना, गोरा बादल की कहानी। और वो तोता था ना कौन सा? ठीक। 25 फरवरी 1568। 25 फरवरी 1568 की बात है। यानी कि ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी भाई। 9 में सी। फिर 10 कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ये तो मंडन था, सब जानते हैं। 10 में राजसमंद में, है ना। फिर 11 भागौर की सभ्यता निम्नलिखित किस जिले में स्थित थी? भागौर ये भीलवाड़ा है यार, है ना, भीलवाड़ा, भागौर भीलवाड़ा। 11 सही है, भागौर भीलवाड़ा। फिर 12 निम्नलिखित में मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? पन्ना धाय की बात है। जब पन्ना धाय ने बचाया था पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाया था। ठीक है। और गौरा धाय ने बचाया था किसको? अजीत सिंह को। अब ये अजीत सिंह के समय कौन हुआ था?
अजीत सिंह के, यानी कि अजीत सिंह की बात है ये पीछे की बात है, मतलब जैसे कि यानी कि नहीं है ज़्यादा, है ना। जैसे कि दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह से कौन था, संरक्षक दुर्गादास राठौड़। और ये उदय सिंह की बात है, उदय सिंह की बात है ना, उदय सिंह। जब ये था कौन, राव, यार मिक्स से तो नहीं हो रहा है सिस्टम, यह तो श्योर पता है। पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी, वाराम देख ले आंसर, वाराण उदय सिंह सही है। जब उदय सिंह के समय कौन था वो संरक्षक, मेवाड़ की बात कर रहा है। जब संरक्षक, ये मेवाड़ में सिस्टम ही नहीं है संरक्षक का, ये तो सिर्फ जोधपुर से है। जैसे कि गौराधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देके किसको बचाया था, अजीत सिंह को। अजीत सिंह से संरक्षक कौन था, दुर्गादास राठौड़। अब ये जोधपुर में पहले हुआ था, जैसे कि अकबर के समय वो था चंद्रसेन। 12 सी, महाराज उदय सिंह। अर्जुनलाल शेट्टी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी, अर्जुनलाल शेट्टी ने 1905 में। आ चुका है इन्हीं क्वेश्चनों में। वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी, ये तो जयपुर है, सब जानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ये 1900। इस प्रकार भी पूछ सकता है वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की, अर्जुनलाल शेट्टी ने, या फिर कब की, 1905। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये तो उदयपुर है। 14 टापुओं कवो बांसवाड़ा को, 14 में भी। होप सर्कल के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है, होप सर्कस, अजमेर करता हूँ मैं इसमें। 15 15 गलत है यार, ये अलवर है भाई इसमें। होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है, अलवर। होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है, अलवर। 15 के बाद में 16। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में किस वर्ष खोला गया था, 53 है। बांदीकुई से आगरा, सही है, बांदीकुई से आगरा। वो तेरी की गलत बता दिया था ना यार। ये जो 1853 है ना, ये बम्बई से थाना है, ठीक। जब ये अपने देश की प्रथम है, कौन सी, 1853, बम्बई से थाने। 1853 प्रथम रेलगाड़ी चली थी यहाँ, 1853 में बम्बई से थाने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अपने यहाँ की आएगी बात। 73, 16 16 है ना, सही है ना, 73, बांदीकुई से आगरा। निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक बड़ा सीसा जस्ता एकल जमा है, ये तो रामपुरा कुछ है, देख ले, है ना, देखी दिखाई है भाई, इसमें ज़्यादा आके मात्रा है। सीसा जस्ता, रामपुरा, आगूचा, आगूचा। जब 17 कर दिया ना गुण गोबर, जावर है यार। ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं यार अपन। जैसे कि जिप्सम कहाँ से मिलेगा, जिप्सम जामसर, जामसर है। और जामर कोटड़ा, ये रॉक फास्फेट है, जामर कोटड़ा, को से कैसे रॉक फास्फेट है। खोदरीवा तांबा है। लेकिन ये सीसा जस्ता का सिस्टम नहीं बैठ रहा है ना, जैसे जावर, ठीक। जिप्सम, जिप्सम जामसर, सीसा जस्ता जावर, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा। तो इससे कौन सा मिलता है, कोई ना, सीसा जस्ता एकल जमा है जावर में। 17 में डी। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ये वो है। और ये जो है ना, एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको बनाया भी गया है। सुंदा, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र है। यही कर रहा हूँ मैं, जालौर में ये देखें, जा लो, है ना, जा लो, सुंदा,
है ना, भालुओं। ठीक, इस प्रकार से ही याद करना पड़ेगा भाई, और तो क्या ही है। 18 में सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? सुंदा माता, ये जालौर में है। गोथेलान और रोटू सुरक्षित, ये रोटू पढ़ रखा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, रोटू सुरक्षित क्षेत्र कहाँ है? और गोथेलान सुरक्षित क्षेत्र जब शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान, सुंदा माता जालौर, भालुओं, गोथेलान का पता नहीं है। और रोटू, रोटू बीकानेर तो नहीं है रोटू। राजस्थान प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में किस वन जीव क्षेत्र में किया गया? ये तो वो है रण थम्बोर ही है। 19 हाँ, रणथंभौर सही है सर, इसका काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए। 19 के बाद में 20। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का? ये तो वो है कौन सा, मक्का की बात कर रहा है, न कि बाजरे की। अगर बाजरा अगर पूछता है तो क्या करता तू? अगर बाजरा ये पूछता तो अपन जोधपुर करते भाई। ठीक, जोधपुर। 20 में ए, उदयपुर है इसमें, है ना। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? संभाग उदयपुर। 20 में उदयपुर। फिर निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? ये हो गया अनुराध याद। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? जब संभाग की बात कर रहा है तो उदयपुर है। और बाजरा, जोध बाजरा जोधपुर आएगा, कलवर आएगा यार। बाजरा, बाजरा हैं, बाजरा अलवर करेंगे भाई, देख लेंगे, आ जाएगा कोई सा क्वेश्चन में। सर्वाधिक मक्का उदयपुर। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? जैसलमेर बेसिन में कौन सा बेसिन आ गया? बेसिन मतलब लूनी बाड़ा वो, जब तो इसका मतलब ये पूछ रहा है लूनी की सहायक नदी है भाई, वो लूनी जैसलमेर बेसिन में ही तो जाती है। लीलड़ी, सूकड़ी, बीत की, शायद ये गोगरी नहीं है। बीत का भी बीत की का भी पता नहीं। 21 गलत है, लीलड़ी है, लीलड़ी। 21 में निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? लीलड़ी, जबकि बीत की, सूकड़ी, घूगरी। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? लीलड़ी नहीं गिरती। लीलड़ी नहीं गिरती भाई। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये रिपीट भी नहीं है, देख है आराम से। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? लीलड़ी, लीलड़ी तो इसका मतलब ये लूनी की सहायक नदी है। लूनी कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है लूनी। ठीक है, सही है। अब जैसलमेर बेसिन की है एक तो घुघरी, एक ये बीत की, एक ये सूकड़ी। होने को तो यार सूकड़ी भी लूनी की सहायक नदी है। जब देख जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती, ये लीलड़ी नहीं गिरती है, जबकि बीत की, बीत की, बीत की, सूकड़ी, बीत की, सूकड़ी और घुघरी, ध्यान दे लेना भाई। बीत की, सूकड़ी, घुघरी, लीलड़ी नहीं है, लीलड़ी, लीलड़ी। 21 वर्र या वार दर्रा राजस्थान में कौन से जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ हैं? नहीं नहीं, अजमेर। 22 हाँ, अजमेर सही है, अजमेर।
वर्र या वारधर्रा राजस्थान कौन से जिले में स्थित है? अजमेर है ना। और राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? लीलड़ी नहीं है, जब बीतगी है, सूखड़ी है, गोगरी है। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मक्का का उत्पादन होता है उदयपुर में। आगे चलते हैं। बर्र है ना, अजमेर है। गांधी सागर बांध, ये तो वही है चंबल परियोजना पर, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, 23 में। फिर 24, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की है ना, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। जब ये तो हो गया कौन सा, उत्तर, और ये हो गया पूरब। ये बताना है अपन को। अब ये अपन को बताना है ना, तो देख, अति आदर नहीं है, आदर नहीं है, है ना। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क भी नहीं है ये, उपादर करते हैं। अगर सही है तो चॉइस, यार ये है अर्ध शुष्क है भाई, चॉइस में ए अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार, ये वो है कौन सा, 826 है। पूर्व पूर्व पश्चिम 869। राजस्थान पूर्व पश्चिम से बड़ा है, पूर्व और ये पश्चिम यूँ बड़ा है, ठीक, 869। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, ISFR, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 ISFR, द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन राजस्थान इज, जब राजस्थान कुल वन क्षेत्र है 26 में, 26 में भी है 9.57, 9.57%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 ISFR, ISFR की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन राजस्थान। मैं 9.57 कर रहा हूँ, 26 सही है, 9.57। कभी कभी ये 5 भी दे देता है भाई, 9.5 है ना, 9.5। राजस्थान में अल्फी सोल्स कहाँ नहीं पाई जाती है? राजस्थान में अल्फी सोल्स कहाँ नहीं पाई जाती है? अल्फी, ये कुल्फी से याद कर रखा है ना था, जैसे कि एक तो अल्फी सोल है, एक वर्टिसोल है, एक एरिडी और एंटी है, यानी कि एरिडी और एंटी ये सबसे ज़्यादा मिलती है कहाँ, राजस्थान में। और जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरे में घूम रहे हैं, तो जिप्सी पैरम बीकानेर में। और कौन सी है ना, वर्टिसोल, वर्टिसोल। जब अल्फिसोल कहाँ नहीं पाई जाती? कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। 27 डिलीट कर दिया है, बढ़िया है भाई, डिलीट कर दिया है। 27 के बाद में 28। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? बात किसकी कर रहा है? मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है?
प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी, यही है 28 में। सही है ए। 2012 के पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु का कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा संख्या तो इसकी है, बकरी की, 29। सही है। जल महल स्थित है, अब यह बता जल महल है यार। रामगढ़ झील, 30। 30 नहीं, मानसागर झील है, मानसागर झील। जल महल स्थित है, जल महल स्थित है, जल महल स्थित है मानसागर झील में। अच्छा, जल महल स्थित है मानसागर झील में, ये मालसागर झील कहाँ है पता नहीं है भाई। जल महल स्थित है मानसागर झील में, जल महल स्थित है मानसागर झील में, मानसागर झील में। ठीक, मानसागर झील स्थित है। ये नहीं पढ़ा भाई कभी। जल महल स्थित है, जल और महल स्थित है मानसागर झील में, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। 30। जल महल स्थित है मानसागर, मानसागर, मानसागर यानी कि जल, मान, है ना। जल महल स्थित है मानसागर झील में। आगे अब ये उनके सब्जेक्ट के हैं, है ना। और नहीं है, उनके सब सब्जेक्ट के हैं। अधिशोषण सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित विकल्पों से असत कथन को छांटिए। रासायनिक साम्य स्थापित होता है, रासायनिक साम्य स्थापित होता है जब 77। सी है। अभिकारक से उत्पाद बनने की दर, अभिकारक से उत्पाद बनने की दर उत्पाद से अभिकारक बनने की दर के बराबर हो। अभिकारक से अभिकारक से अभिकारक से अभिकारक से उत्पाद बनने की दर उत्पाद से अभिकारक बनने की दर के बराबर हो। NO अणु में बंध क्रम होगा। चल छोड़, है ना। बस यही थे, है ना, 30 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।